देखिए, किसी के माथे पर ये लिखा नहीं होता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर कोई स्टोरी कोई बता रहा है और हमें ये पता है कि जिसके लिए वो स्टोरी बता रहा है, वो इंसान कैसा है, क्योंकि एक नहीं बहुतों के साथ उस इंसान ने ऐसा किया है। और उसमें ही अगर कोई सामने वाला उस पर आकर चीज़ें बता रहा है, डिटेल में बता रहा है, प्लस वो सबूत के साथ बात कर रहा है, तो उसी के बिहाफ पर हमारा रिएक्शन होता है, जो कि मैंने दिया भी था। उसमें क्या नए चेंजेस आए हैं, कोई नई बातें आई हैं। बहुत सारे मेरे भी अपने सब्सक्राइबर हैं जिनकी अपनी भी ओपिनियन है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी ओपिनियन की भी, क्योंकि सब अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। तो उसके बिहाफ पर क्या चेंजेस आए हैं, क्या और नई चीज़ें पता चली हैं, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो बस वही मामला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले तो भाई मैं तहे दिल से सॉरी बोलूंगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि बात बात में फ्लो में फैशन डिज़ाइनर की जगह कई जगह पे मेरे मुंह से इंटीरियर डिज़ाइनर निकला है। क्यों इंटीरियर डिज़ाइनर का भी मैंने जिक्र किया था, क्योंकि उसके साथ भी इन्होंने सेम चीज़ें की थी। तो बस वही हो सकता है ब्रेन में रह गया हो और मैंने फैशन डिज़ाइनर की जगह उस लड़की को, सानिया को भी इंटीरियर डिज़ाइनर बोल दिया। तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी, और मैं अपनी वो चीज़ को ठीक कर लूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैं पॉडकास्ट बना रही थी, तो हाँ, लेकिन मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने वो वीडियो देखी, तो बहुत सारे मेरे भी अपने सब्सक्राइबर हैं जिनकी अपनी भी ओपिनियन है। किसी ने मुझे कहा, शबनम जी इन सब चीज़ों में मत पड़ो क्योंकि मुझे ये लड़की भी थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। तो बिल्कुल आपकी ओपिनियन सही है, और मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में ये चीज़ें बोली भी थी कि तुम्हें इतना क्या पड़ा था, क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी कि भाई अगर कोई तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ से भेजने के लिए कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है, और उसके बाद भी तुम वहाँ पर टिकने के लिए कह रही हो और फिर उसके पास काम करने के लिए कह रही हो, जब तुम्हें पता है कि वहाँ पे टीम नहीं है, जब तुम्हें पता है कि तुमसे वो सारे काम करा रहे हो जो तुम्हारा ज़मीर गवाही नहीं कर रहा और वो तुम नहीं करना चाह रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जॉब प्रोफाइल में भी वो सारी चीज़ें नहीं है, तो तुम्हें वहाँ पे टिके रहने की ज़रूरत क्या है। दूसरी बात, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि तुम्हें काम तुम्हारी काबिलियत पे मिलेगा, इस चीज़ पे नहीं मिलेगा कि किस चीज़ पे। हाँ, लेकिन तुम्हें शायद ये लग रहा होगा कि भाई मेरा नया नया करियर है, अगर जॉब प्रोफाइल में इस तरह से ऐसी चीज़ें लगेगी कि 10 दिन में ही, तो तुमने खुद ही कहा था कि कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। तो जब कोई बना नहीं था तो उसमें लगता भी नहीं। तो इसका मतलब आपका जो पिछला वाला था वही आपका जो माना जाएगा, जहाँ पे आप रिजाइन देकर आए होंगे। वट जो भी है, देखो स्टार्टिंग आपकी भी थी और ये मैडम की भी है। मैडम की ये गलती है कि मैडम जो ना हर 6 महीने में अपना पैशन बदल लेती हैं, और जब पैशन बदलती हैं तो उसमें जो ना उनके नए नए शौक हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें सिर्फ शौकिया करती हैं, ये ज़रूरत के लिए नहीं करती हैं। क्योंकि चालू ने जो रेस्टोरेंट खोला है वो ज़रूरत के लिए खोला है। ज़रूरत किस लिए? क्योंकि उसको वैलिडेशन चाहिए था कि मैं अपने नकारा पति को, घर जवाई को यहाँ पर रहने का एक मौका दूं और दूसरा मुद्दा दूं, मतलब उसको एक सॉलिड रीजन दूं कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे टिके, जिससे कि वो अपने यार दोस्तों से गर्व के साथ कह सके, अपने घर वालों के साथ गर्व के साथ कह सके, रिश्तेदारों से कह सके कि भाई वहाँ तो इनका काम है, वहाँ तो इनका रेस्टोरेंट है, इसलिए बहू बेटा वहाँ पर रहते हैं, इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ रखा है उस लड़के ने, क्योंकि उनके पास सॉलिड रीजन है। तो वो थी चालू की ज़रूरत। तो ज़रूरत के हिसाब से चाहे वो चले या नहीं चले, ये तो सब आपको पता है कि वो कैसा चल रहा है, कि उसका घट्टा भी चालू पूरी कर रही है। लेकिन उसने फिर भी एक वैलिड रीज़न के लिए, सॉलिड रीज़न के लिए वो कर लिया। मैडम के पास तो कोई मजबूरी नहीं थी। सो कोल्ड मैडम क्या कह रही थी कि इंशाल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ, अल्लाह की रहमत से मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं अगर 2 ढाई साल 3 साल भी मैं काम नहीं करूँ, मैं अपना पूरा टाइम अपने बच्चे को दूँ, अपने हस्बैंड को लंच बना कर दूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। जब तुम इतनी ब्लेस्ड हो तो तुम्हें ज़रूरत क्या थी? क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हारा बच्चा अभी 1.5 साल का हुआ है, कि अभी 2 साल का वो हुआ नहीं है, या वो 3 साल का नहीं हुआ कि वो स्कूल जाने लगे और तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाए, जिसमें कि वो बोलने लगे और वो स्कूल जा रहा है, तो वो तुम्हें भी 4-6 घंटे आराम से मिल रहे हैं जब तक वो स्कूल जा रहा है। तो जब वो इतनी जिम्मेदारी पूरी हुई नहीं है और अभी तक भी वो मदर फीड पर है, तो तुम कैसे चली गई काम करने के लिए? तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली और तुमने ग्रैब कर ली उस चीज़ के लिए, और अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो तुमने ये जो भसड़ मचाई है सो कॉल्ड अपने पैशन को पूरा करने के लिए, पैशन पूरा नहीं करा था, तुम अपनी जिद पूरी कर रही थी। तुम उन लोगों को दिखाना चाहती थी कि नहीं, तुम मुझे कितना भी ट्रोल कर लो, मैं अपना एक ब्रांड बनाऊंगी, और वो भी जब जब एक बार मात खा चुकी हो। उसके बाद तुम अपना ब्रांड बनाया, वो भी पूरी फुल तैयारी से नहीं। लोगों में आंकड़े लग रहे थे, लोग अंदाजे लगा रहे थे कि इसने कपड़े बिगाड़े, अपनी इसकी ननद की शादी के सारे कपड़े बिगाड़ दिए, फिर भी इस औरत में कितने गट्स हैं कि भाई ये काम करना चाह रही है, फिर से ये कर रही है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा था, और मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था कि मे भी जो ये काम कर रही है हो सकता है फुल फ्लैश तैयारी के साथ करे और पूरी टीम के साथ काम करे, कि भाई काम तो इसका है, नाम तो इसी का ही चलेगा और ब्रांड भी इसी का ही होगा। लेकिन क्या है कि ये किसी को साथ में रखेगी, और मैंने उस टाइम पर सजेशन भी दिया था कि किसी भी
फैशन डिज़ाइनर को ही अपने साथ रख ले और उसके बिहाफ पर एक लीगल वे में एक अच्छे तरीके से काम करे। अपना भी सजेशन दो, और अगर आपको नहीं लगता तो जो आजकल के नए फैशन डिज़ाइनर हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अलग है, उनका टेस्ट अलग है, सब चीज़ें अलग है उनकी, तो उनका भी टेस्ट लो और उनके साथ अपना भी कोऑर्डिनेट करो। लेकिन मैडम ने कोई टीम तैयार ही नहीं की, इवन कोई प्लेस भी तैयार नहीं करा, बस एक शटर डाला हुआ एक दुकान सी जब वो ले ली जिसको वेयर हाउस बोल रही थी, उससे अच्छा तो वो पिद्दा ने कर रखा है, जहाँ पे वो उसने अपना जो भी कोई काम उसका वाया का जिस तरह का भी काम होता है उससे ज्यादा अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छी टीम है उसके पास। एनीवे किसी भी काम को करने के लिए ना मैडम बस सिर्फ शोबाजी करती हैं और किसी भी काम को पूरा नहीं करती, उसको आधा अधूरा छोड़ने की मैडम की आदत है, चाहे फिर वो रिश्ते हों चाहे फिर वो कोई काम हो। पहले एक काम किया वो छोड़ दिया, नहीं चला भाई, वो जो सिताराज कलेक्शन के नाम से या वॉट एवर जो भी अपनी सास के नाम से शुरू किया था नहीं चला, फिर उसके बाद प्रोडक्शन हाउस शुरू किया वो नहीं चला, फिर उसके बाद वापस से इस काम में आए, वो भी तब जब इतना ट्रोल हो रही हैं उसके बावजूद भी। लेकिन चलो भाई, मुझे लगा हो सकता है भाई पूरी मेहनत के साथ पूरी तैयारी के साथ करें, पर वो नहीं हुआ। जब तुम्हें नहीं हुआ था और तुमने किसी लड़की को जॉब पे रखना था तो तुम्हें उसको सारे काम खुलकर बताने चाहिए थे, लिख कर देने चाहिए थे, और तुम्हें जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था या जो भी तुम्हारा रिज्यूमे या जो भी वोटेवर तुम्हारा लीगल प्रोसेस होता है उन सारी चीज़ों में खुलकर बोलना चाहिए था कि देखो भाई मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे अब एक जो है शो मिल रहा है, क्योंकि वो शो तुम्हें जब तक मिल चुका था तो झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलो, क्योंकि रातों रात कोई काम नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ को शुरू होने से पहले पहले बातें होती है, मीटिंग होती है, फिर वोटेवर जो भी चीज़ें होती हैं वो समझी जाती है, फिर तुम्हारा प्राइस अमाउंट जो है वो सेट होता है, फिर सारे लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस है वो पूरा होता है और उसके बाद जाके साइन होता है और उसके बाद जाके फिर शूटिंग शुरू होती है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता थी, जो कि वो लड़की बता रही थी कि मैं उनकी मम्मा ने मुझे एक दफ़ा बोला भी था कि उसको कोई शो मिलने वाला है। तो जब तुम्हें ये मिलने वाला था और लड़की तुम्हारे यहाँ पर आ चुकी थी, तब तुमने उससे खुलकर क्यों नहीं बोला कि देखो सानिया हम आगे तब तक कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी, मैं हो गई हूँ बिजी, मैं हूँ एक्ट्रेस, लेकिन मुझे ये काम भी अपना लगातार चलाना है और जब ये काम चलाना है तो तुम पर जिम्मेदारी आ जाएगी। तो क्या तुम ये सारी जिम्मेदारी ले सकती हो, क्योंकि तुम्हें सब चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें टाइम बहुत कम दे पाऊंगी। तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगी इस नए शहर में? फिर उस लड़की पर डिपेंड करता कि हाँ भाई मेरे पास इस तरह से जिम्मेदारी है कि मुझे टीम खड़ी करनी है, मुझे जो है वो हैंडवर्क वाले जो कारीगर ढूंढने हैं, टेलर ढूंढने हैं, डायर ढूंढना है, डिज़ाइनिंग खुद करनी है, जगह भी देखनी है, भागा दौड़ी भी करनी है और पूरे शहर में फिर अपने लिए रहने की जगह भी ढूंढनी है, क्योंकि कब तक कोई किसी के यहाँ पे रह सकता है। तो अगर उसको ये लगता कि उसके जॉब प्रोफाइल में इतनी सारी चीजें एड ऑन होने वाली हैं और ये सारी जिम्मेदारी उसको खुद से उठानी है और उसके बाद अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके बाद भी जिम्मेदारी उसकी होने वाली है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करती या नहीं करती तो कम से कम ये चीजें आगे चलती। लेकिन ना तो मैडम ने कोई भी चीजें देखी, बस उसको एक मौका मिला, उन्होंने ग्रैब कर लिया, उन्होंने उसके बारे में उस लड़की को कुछ नहीं बताया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लड़की भी गलत है, तो बिल्कुल गलत है। अब वो लड़की क्यों गलत है, ये तो हो गई मैडम की बात कि इनको भी ऐसे करना चाहिए था और लड़की को भी खुलकर पूछना चाहिए था। लड़की को लगा सेलिब्रिटी है, मैं सेलिब्रिटी के साथ रहूंगी, मुझे और अच्छी से जो है ना कुछ जान पहचान मिलेगी। अब जैसे वो लड़का जी रहा है ना अपनी ड्रीम जॉब जी रहा है, भाई तू वहां पे झाड़ू पोछा भी कर रहा है, क्या हो सकता है बर्तन भी हो सकता है, मौके पड़ने पर बर्तन भी धो रहा हो रेस्टोरेंट में। अब ये दिखाई थोड़ी ना दे रहा है क्योंकि वहां तो व्लॉग शूट हो ही नहीं रहा है, लेकिन वो ड्रीम जॉब जी रहा है। क्यों? क्योंकि द सेलिब्रिटी उसकी जो एकदम खास सेलिब्रिटी थी, या यूं कह लो कि सपनों की रानी थी, या जो भी आप कह लो, जिसको बहुत ज्यादा एडमायर करता था, आज उसके साथ उसको रहने का मौका मिल रहा है। तो भाई वो उसका ड्रीम जॉब है जो हर किसी को नसीब होना चाहिए, जो कि मैं तो कहूंगी तुम्हारे हिसाब से तुम्हें ही अच्छा लग रहा है और किसी को नहीं जीनी चाहिए ऐसी जिंदगी। वो लड़का डिग्निटी वाला था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला था। सौरभ जो इससे पहले जब उसने देख लिया कि उसकी एजुकेशन, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसको किस तरह से ये यहाँ पे बर्बाद कर रहे थे या उसकी जॉब प्रोफाइल पर बट्टा लगा रहे थे, वो प्रोफेशनल था, वो छोड़कर चला गया। ये लड़का फ्रेशर था, तो ऐसे ही कोई मैडम को चाहिए था कि फ्रेशर लड़की है, चलो भाई मैं इसको बुला लेती हूँ और इस पर सारी जिम्मेदारी छोड़ देती हूँ। प्लस उसको किसी भी तरह की अथॉरिटी नहीं दी कि भाई हाँ तुम ये डिसीजन ले सकती हो या ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। दूसरी बात, डे वन जब वो लड़की तुम्हारे यहाँ पर आ गई थी तो तुम्हें बैठकर उसको सारी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए थी, और जो भी चीजें थे वो लीगल वे में डॉक्यूमेंट के थ्रू, या फिर ये कह लो कि जो भी आपके क्लोज होते हैं या फिर आपकी जो भी मतलब एक एग्रीमेंट कहते हैं, वो सब कर लेना चाहिए था। क्योंकि तुम किसी लड़की को ये कह के उसके पेरेंट्स से मिलकर और ये कहकर कि अब ये हमारे घर का बच्चा है, आप बेफिक्र रहिए, तो आपने उसकी जिम्मेदारी ली थी। जब उसके पेरेंट्स तुम्हें छोड़ने आते तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की में कितनी समझ होगी कि उसको जॉब करती हुई लड़की को
को खुद के डिसीजन लेने के लिए भी या यहाँ छोड़कर आने के लिए भी उसको पेरेंट्स की जरूरत पड़ रही है, तो क्या ये लड़की इतनी जिम्मेदार है कि मेरा काम संभाल लेगी? और अगर ऐसा ही था तो उसके पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर क्यों नहीं लिया जब तुम्हें ये लग रहा था कि लड़की यहाँ से जाने के लिए कह रही है और तुम्हें लग रहा है कि वो लड़की तुम्हारे काम के काबिल नहीं है और आपने उसको अपने घर में रखा था और अब आपके घर से वो कहीं जा रही है दूसरे शहर में रहकर, तो क्या आपका फर्ज नहीं बन रहा था कि उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लो? क्यों बार बार कह रही थी कि अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मी से या अपनी बहन से मेरी बात कराओ? जब तुमने उसके पेरेंट्स बन गए, हर किसी के तो पेरेंट्स बन जाते हैं, माँ बाप बनने का बहुत शौक है इनको, लेकिन पाल किसी को भी नहीं पाते हैं, तो इनके पेरेंट्स से इनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए था कि भाई इस तरह से है, मेरे को काम ऐसे हो गया है और मुझे इस तरह से ये काम कराने के लिए था और मुझे नहीं लगता कि ये नहीं कर पा रही है और अब ये यहाँ से जाने के लिए कह रही है और भाई मैं इस तरह से मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री होंगी। जब उसकी मम्मी पापा आपके पास छोड़ने के लिए आए थे और आपने उनसे प्रॉमिस करके ये कहा कि देखो जॉब छोड़कर मत जाना और तुम जो है ना बेफिक्र रहो अपनी बच्ची से और तुम जो है ये हमारी फैमिली की तरह से रहेगा, हम इसको एक तरीके से समझ लो जैसे हमने इसको अडॉप्ट कर लिया हो, लाइक सीरियसली अडॉप्ट कर लिया हो और अडॉप्ट किए हुए के साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं। दूसरी बात, अब नासमझी आती है उस लड़की की। जब तुम्हें समझ में आ गया था 10 दिन में कि यहाँ कोई काम नहीं है, कोई टीम नहीं है और ये तुम्हारे काम के खिलाफ जा रही है चीजें या तुम्हारे काम के काबिलियत के खिलाफ जा रही है और तुम इससे पहले जहाँ जॉब कर रही थी वहां तुम्हें वो सारी चीजें मिल रही थी, टीम मिली थी, इवन तुम्हारे काम में जॉब प्रोफाइल में अच्छा बेहतर होता और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा बेहतर कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि ना कोई वर्कशॉप है, ना कोई किसी तरह का कोई गोदाम बना हुआ, कोई शॉप बनी हुई है, कोई टीम नहीं है, इनके पास कोई कारीगर नहीं है, कोई टेलर नहीं है, ये तुझ मुझसे पकड़ पकड़ के उनसे एक एक पीस सिलवाते हैं और उसके बाद सिलवा के वहां पे भेज देते हैं। तो 10 दिन में तुम्हारी बुद्धि में इतना नहीं आया कि जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं करने के लिए तो मैं यहाँ पे टाइम बर्बाद ना करूं। लेकिन अब क्योंकि मैडम को तो ये काम चलाना नहीं था तो मैडम ने साफ साफ क्लियरली अपने मैसेज में ये लिखा था कि मैं चाह रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब इस काम को रोक दूं क्योंकि मैडम के लिए बहुत आसान है रिश्ते बनाना और रिश्ते को तोड़ देना, कोई काम खड़ा करना और उसको बीच में छोड़ देना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कुछ सूट खुद पहन लेंगे, कुछ गिव अवे कर देंगे, कुछ किसी को रिश्तेदारों को दे देंगे, कुछ जो है जाके चैरिटी में दे देंगी और बात खत्म। क्योंकि अगर इन्होंने ये 40-45 लाख रुपए का या यूं कह लो कि 50-60 लाख रुपए का अगर ये काम करा है तो 50-60 लाख रुपए इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके लिए तो 2-3 महीने में कमा लेंगे और पूरा कर लेंगे। 2-3 महीने में क्या, एक ही महीने में कमा लेंगे अगर लगातार व्लॉग डालेंगे। और अब तो मैडम वैसे भी वहाँ पे सुना है कि अच्छी खासी पेमेंट उनको मिल रही है जहाँ पे वो पर एपिसोड पे काम कर रही है और हफ्ते के 5 दिन वो शो आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैडम के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी कि जब उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि मैं अपने काम को रोकने की सोच रही हूँ, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया था कि मुझे यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे करियर पर यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा और मैं उस काम को करने की कोशिश कर रही हूँ जो काम है ही नहीं, जहाँ कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मेरा यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अपनी डिग्निटी को गिराकर बार बार प्लीज 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 कहना और ये कहना कि मैं रुकूंगी, तो किस बात का इंतजार कर रही थी कि तुम जो है मैडम के साथ, मैडम तुम अपने साथ धर्मदादा की तरह से घुमाएंगी फिराएंगी, जो फिर पेपराजी तुम्हें कवर करेंगे, तुम्हारे फोटोज खींचेंगे, ये सब होगा। तो क्या इस चीज की उम्मीद कर रही थी? क्या तुमने ये सोचा था कि तुम्हें ये इस टाइप का बिहेवियर मिलेगा मैडम से? अब बात करते हैं मैडम की। मैडम ने 10 दिन में ये देख लिया कि लड़की किसी भी काबिल नहीं है, ये मेरा कुछ भी काम नहीं कर रही और 10 दिन से ये घर में बैठी हुई है। तो क्या उसको बैठकर एक बार भी समझाया गया था, बोला गया था कि तुम्हें ये काम करना है और अब मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो अब बिजी हो जाऊंगी, धर्मदादा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी मेरी साथ रहेंगी और मैं पूरा पूरा दिन के लिए गायब रहूंगी और सब काम तुम्हें खुद से ही करना है। अगर तुम जिम्मेदारी उठा सकती हो तो काम करो, वरना तुम मुझे बता दो। जब तक तो इनका कोई अभी लीगल कुछ भी प्रोसेस भी नहीं हुआ था, कोई इनका एग्रीमेंट भी नहीं बनकर आए थे। कर सकती हो तो करो और वरना मुझे फिर बता दो। तो और नहीं तो ये करो कि 1 महीने का टाइम ले लो, 1 महीने में तुम ये सारी चीजें कर लो, मुझसे जो चाहिए वो मुझे बता दो, जो हेल्प होगी मैं कर दूंगी, लेकिन मैं टाइम तुम्हें कम दे पाऊंगी। तो कम से कम किसी को भी एक जॉब, अगर आप जॉब दे रहे हो और एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट कर कर बुला रहे हो तो कम से कम ज्यादा नहीं तो महीने भर तो देखो ना कि सामने वाला बंदा महीने भर क्या कर रहा है। और कम से कम आप भी अगर कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं पे भी कोई भी किसी का भी काम होता है ना, तो 1 महीने का नोटिस पीरियड भी होता है कि अगर आपसे ये काम हमारा नहीं बन रहा या ये बंदा हमें सही नहीं लग रहा तो महीने का नोटिस पीरियड भी होता है, जो कि ये काम इन्होंने किए नहीं है क्योंकि इनका कोई भी अग्रीमेंट होकर बनकर तैयार होकर आया ही नहीं था, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाया। उन्होंने मेल आईडी मांगती रही, कह रही है कि कुछ भी बनकर नहीं आया। तो कर क्या रहे थे 10 दिन? और 10 दिन में तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पे आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? तो जितनी गलती यहाँ पर
इन लोगों की ये बता रही हैं, उतनी गलती यहाँ पर इस लड़की की भी है, क्योंकि इसको तो कम से कम समझना चाहिए था ना कि मैं जिस जगह से काम कर कर आ रही हूँ, मुझे वहां पर क्या मिल रहा था, कैसे हो रहा था, और जिस जगह पे मैं कर रही हूँ सिर्फ इतने कच्चे लालच में कि ये इनको बहुत ज्यादा मानती थी, एडमायर करती थी, ये एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिलेगा, सिर्फ इतने से कच्चे लालच में अपना पूरा काम खराब कर लिया। और ये नौबत आ गई कि इस तरह से आके आज ये बोलना पड़ रहा है। फिर वो 10 दिन के जो भी काम उन्होंने किया है, जैसे भी किया है, वो पेमेंट भी नहीं मिली और उसके बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। चलो, ये हो गया। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं वो दूसरी पार्टी की तरफ, यानी कि सो कोल्ड हमारी जो टिपिका मैडम है उनके लिए। वो तो है ही ऐसी, क्योंकि उनको तो लोग सालों से जानते हैं। उन्होंने बिग बॉस में क्या किया, अपना भाई बना, जो सीरियल उनका इतना लंबा चला अपनी को एक्टर के साथ, जहां बहन बन के उस लड़की ने इनकी शादी में क्या कुछ नहीं किया, उसके साथ धोखा किया। कौन से रिश्ते हैं जो वो बना लेती हैं, निभा लेती हैं, सिवाय भरम दादा को छोड़ के। एक भरम दादा को छोड़ के, जिससे शुरुआत से अब तक इनका रिश्ता निभ रहा है, या फिर जनाब को छोड़ के, जब से जनाब इनकी जिंदगी में आए हैं। अदरवाइज ये बता दो, सास बहू का कौन सा रिश्ता निभा लिया, ननद भाभी का कौन सा रिश्ता निभा लिया, भाई बहन का कौन सा रिश्ता निभा लिया, इवन खुद अपने माँ बाप को ब्लैक पैच कहती थी ये औरत। तो क्या ही ट्रस्ट किया जा सकता है। ऐसे ही एक किस्सा और निकल कर आया है सामने। वो जो वीडियो थी, सानिया की जो वीडियो थी, सानिया की वीडियो के नीचे ही किसी और ने भी अपना, इनके साथ जो भी कुछ बातें हुई होंगी, अपना किस्सा शेयर किया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब से 21 घंटे पहले, 21-22 घंटे पहले उनके व्लॉग पर किसी ने कमेंट किया था, जो कि समायरा के नाम से है उनका नाम, और शायद उनकी खुद की डीपी भी लगी हुई है। वो लिखती हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपना ओपिनियन रखा। पिछले मतलब 2023 में मैंने भी, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक्चुअली आई एम मैरिड सिंगल मदर। तो मेरा मतलब है, कुछ हुआ था जिससे मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई थी, और उस वक्त मुझे काम की ज़रूरत थी, और मैंने ऐसे ही सर्च करते करते, आगे वो लिखती हैं, क्योंकि जब किसी सेलिब्रिटी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वो इंस्टाग्राम जवाब देते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि भैया मुझे ऐसा काम की ज़रूरत है, प्लीज़ आप अगर हो सके तो मुझे भी काम दे दीजिए। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ और मुझे कई साल का एक्सपीरियंस है, और मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, अच्छा हलाल काम करना चाहती हूँ। और ये जो बातें हो रही थी, ये हो रही थी जनाब से। तो उन्होंने कहा, आप अपना नाम वगैरह सब लिख कर मुझे दे दीजिए, और मैं पीपिका से बात करूंगा, और उसके बाद मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। फिर 10 दिन बाद मैंने उनको वापस से कॉल मैसेज किया और पूछा कि सर क्या हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, और पीपिका आपसे बात कर लेगी। और ये सारी चीजें, ये सारी चैट जो थी, वो मेरे पुराने इंस्टाग्राम पे थी, जो कि मेरा अब इंस्टाग्राम नहीं रहा। तो कहती है कि फिर मैं उनके यहाँ पे गई, तो मैंने उनको बोला कि सर क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, हम आपको काम देंगे। और फिर मैं मेरे बच्चे को लेकर मुंबई गई। मैंने उनको कॉल किया, उनको मैसेज किया कि सर मुझे कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो बताइए। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और मुझे ना जाकर भी अपने बच्चे को आधी रात को लेकर वापस आना पड़ा। वहीं वो उनकी किसी दूसरी वीडियो में, जो पार्ट 2 वाली वीडियो है, उसमें भी एक और मैसेज था। तो वो मैसेज ये है, लिखा है उन्होंने, जो कमेंट लिखा है, मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। एक छोटा 3 साल का बच्चा है, और उन्होंने भी मेरे साथ बहुत रूडली बर्ताव किया। मेरे 2 महीने की सैलरी भी मुझे नहीं। वहीं वो आगे बताती हैं कि मेरे से वो सारे काम करवाते थे। जनाब की जो अम्मी है वो भी मुझसे फेशियल करवाती थी, खाला लोग है ना, वो भी मुझसे फेशियल करवाती थे, चालू भी मुझसे 2-3 बार फेशियल करवा चुकी है, और वो सारी चीजें मुझसे फ्री में करवाते रहे। हेड मसाज तक मुझसे फ्री में करवाते रहे, और ये फेशियल करने के लिए, हेड मसाज करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए मैं वहां नहीं गई थी। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक नौकरानी की तरह से ही ट्रीट किया। सच में बहुत रूड है, मेरे साथ भी उन्होंने बहुत किया। 2-3 बार की मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो मेरी वो वीडियो भी डिलीट करवा दी गई, और मेरा अकाउंट भी खराब करवा दिया गया। तो उसी कमेंट के नीचे एक यूजर ने कमेंट लिखा था कि आपके दूसरे कमेंट में आपने कहा था कि जब आप वहां पर पहुंची थी तो आपको रिप्लाई नहीं आया था, और अब आप कह रही हो कि आपसे काम करवाया गया, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करा दिया गया। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? तब उन्होंने उन यूजर को रिप्लाई करते हुए नेक्स्ट कमेंट में लिखा है, मैंने जब उनको दोबारा मैसेज किया था तो यही कहा था कि ये सही नहीं था, मेरा बच्चा परेशान हुआ है। अगर आप मेरी जगह होते, और उसको 1 महीने बाद ही उनका मिसकैरेज भी हुआ था, समझ रहे हो? ये तब की बात है जब चालू का वो मिसकैरेज हुआ था, उस दौरान की बात है।
है। उस दौरान उनको कोई काम के लिए चाहिए था, उनकी हेल्पर उनको छोड़कर चली गई थी और ये न्यूज बाहर नहीं लाना चाहते थे। अगर आपको उनके पुराने वीडियोस देखोगे तो हो सकता है मैं भी दिखूंगी। और उसके बाद चालू की न्यूज भी बाहर आ गई थी और मैंने कहा था कि मैम मैं किसी सैलून में जॉब करना चाहती हूँ, साथ साथ वाईटी पर भी अपना लक आजमाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला आप यहाँ हमारे साथ रहकर वाईटी पर काम नहीं कर सकते हो, हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ कमेंट करने का मेरा मतलब यही है कि मैं चाहती हूँ कि सानिया को इंसाफ मिले। मैं समझूंगी कि मुझे इंसाफ मिल गया, इसलिए मैं ये सारी बातें यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। फ्री का काम कराने के लिए लोगों को बिल्कुल धौंस नीचे दिखा दिखा के या उनको अपनी सेलिब्रिटी हुड दिखा दिखाकर इस तरह से किसी को ऐसे काम करवाना क्या अच्छा लगता है? एक तरफ तो ये जताते रहते हैं, ये दिखाते रहते हैं हम अपने एम्प्लॉय को कितना खुश रखते हैं, ये रखते हैं। भैया एम्प्लॉय के नाम पे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 लोग हैं। अब तो चंगू मंगू भी नहीं रहे, अब तो वो भी तितर बितर हो गए, सब अपने अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं। क्यों? सबको अब आपकी असलियत पता चल गई है ना। अब क्योंकि उन लोगों के पास काम नहीं है, वो थोड़े और लोअर क्लास के हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा कुछ और तरीका नहीं है कि अपना वाईटी नहीं कर सकते हैं। और न जाने कितने ऐसे राज होंगे जो तुम्हारे वो लोग जानते होंगे, लाइक भरम दादा, और भरम दादा का ही रिश्तेदार है भिक्कू। तो इसलिए आज तक अगर टिके रहे तो कोई मैडम का कोई रिश्ता अगर टिका रहा तो सिर्फ और सिर्फ भरम दादा के साथ टिका रहा। अदरवाइज कौन सा ऐसा रिश्ता है जो मैडम ने शर्मसार ना किया हो, तार तार ना किया हो, तोड़ ना दिया हो बीच में से, या जो भी बातें हैं, मतलब जो अच्छे अच्छे रिश्ते थे वो सब बाद में खराब ही हुए हैं। फिर चाहे खुद के माँ बाप के साथ का रिश्ता देख लो, भाई बहन का रिश्ता देख लो, जो भी है, और वो सारे रिश्ते, इवन सास बहू का। मेरी अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार, कहाँ है आज वो तुम्हारी अम्मी? देख लिया था हमने तुम्हारी अम्मी का भी वो रवैया कि जब तुम्हारे पैरों में स्वेलिंग आ रही थी तो उनको वो स्वेलिंग नहीं दिखाई दे रही थी, अपनी प्यारी फरिश्ता बहू के पैरों में मोटी मोटी पाजेब दिखाई दे रही थी, ना कि अपनी प्रेग्नेंट बहू के सूजे हुए पैर दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे हैं ये हिपोक्रेट लोग, कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है, और लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं। दूर के ढोल सुहाने इसलिए लगते हैं, लोग जो है इनसे एडमायर होते हैं, इनको जो है ना पता नहीं सर माथे पे बिठा लेते हैं, ये सोच करके भाई ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। और ऐसे ना जाने कितने लोग ऐसे बाहर निकल आएंगे जो अपनी आवाज उठाएंगे या इनके बारे में बाहर चीजें निकालेंगे, तो और ना जाने कितने किस्से बाहर आएंगे। कितने काम वाली आज तक क्यों बदले, क्यों नहीं कोई काम वालियां इनके यहाँ पर टिकती हैं। जब शुरुआत में मैडम ने व्लॉगिंग करनी शुरू की थी तो किसी को दिखाया था ना उसके कंधे पे हाथ रख रखे, ये हमें नई काम वाली मिलेगी, जब कोविड खत्म हुआ था। कहाँ है वो काम वाली आज इनकी? सब छोड़ छोड़ कर क्यों भाग जाती हैं इनको, या कोई इनके घर में ज्यादा दिन क्यों नहीं टिकता? क्यों? क्योंकि इनके घर के राज इतने हैं, ये टिकने नहीं देते। जैसे इनको लगता है कि राज बाहर आ जाएगा, चीजें बाहर आ जाएंगी, ये पहले ही उन लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं। और ऐसा ही मुझे लगता है सानिया के साथ कुछ हुआ होगा, कि हो सकता है क्योंकि वो रह रही है इनकी मम्मी वाले फ्लैट में, और मम्मी का फ्लैट कहाँ है? ठीक उसी फ्लोर पे और बिल्कुल सामने जहाँ पे चालू रहती है। तो चालू की चीजें बाहर ना निकल जाए, कुछ और बाहर ना निकल जाए, तो भाई बहनों ने, भाभी ने, देवर ननद भाभी ने, सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया होगा कि इसको यहाँ से भगाना ही अच्छा है। फिर उसके बाद वहां से उसको मम्मी के घर से निकाल दिया। उसके बाद फिर उसको ये भी कहा जा रहा था, बाय हो सकता है वो आरती ने कहा हो या फिर ये उनकी किसी और टीम मेंबर ने कहा हो। टीम तो खैर इनकी है ही कहाँ, वो ले देकर एक ही तो मैनेजर है इनकी, वो आरती की थाली। तो उसने भी ये कह दिया कि हम आपके साथ काम करना चाहेंगे, चाहे आप फ्रीलांस में, जिस औरत लड़की का तुम्हें काम पसंद नहीं आ रहा, जो लड़की तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तो तुम फ्रीलांस में ही क्यों करवाना चाह रहे हो? क्योंकि तुम उसका काम तो तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन तुम उसे उतनी सैलरी पे नहीं करना चाहते। वाह, बड़े अच्छे लोग हो भाई तुम। चिंदीगिरी करते करते कम से कम अब तो बाज आ जाओ। तो जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही थी तब तक चालू का भी व्लॉग आ गया है, तो हो सकता है आज आपको बैक टू बैक कई सारे पॉडकास्ट सुनने के लिए मिलेगा। तो बस बने रहिएगा। पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।